ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवद गीता द्वितीय अध्याय हम 45 श्लोक तक कर चुके थे। अब हम 46 श्लोक से शुरू करेंगे। 45वां श्लोक और एक्चुअली 41 से लेकर 45 श्लोक तक, इन 5 श्लोक में भगवान ने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। कह दिया कि ये बहुशाखा बुद्धि वाले हैं और ये संसार में सुख दुख का कारण है, और ये जो है जिसने तीनों गुणों को त्याग करके निर्गुण गुणातीत जो हो गया है, जो निर्द्वंद हो गया है, जो नित्य सत्य में स्थित है, और जो योग क्षेम की भी कामना नहीं करता है, और जो परमात्मा परायण होके अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, ऐसा आदमी ब्रह्म हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने अपनी पूरी बात कर ली। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि हम पहले ही प्रवचन दूसरे अध्याय के उसमें हमने लक्ष्य हमारा पक्का कर लिया था कि हमको परमात्मा प्राप्त करना है और इस जन्म में ही प्राप्त करना है। ये लक्ष्य हमारा बिल्कुल पक्का होना चाहिए और इसमें कोई दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमने देखा था व्यवसायत्मक का बुद्धि उसकी होती है जिसका लक्ष्य एक होता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम दूसरे अध्याय में, ज्ञान के अध्याय में, हम ऑलरेडी 47 और 45 92 श्लोक हम कर चुके हैं, और अब हम करीब मतलब 100 श्लोक कर दिए हैं और 700 में से, और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे सामने डिफ़िकल्ट श्लोक आएंगे, हमारे सामने डिफ़िकल्ट परिस्थितियाँ आएगी। अभी तक ज़्यादातर विचारों की बातें आई थी, अब कर्म की बातें भी आएंगी, और इसको हमको समझना है। और क्योंकि इससे ही सारी चीज़ें, देखिए 45वां श्लोक देखने में, पढ़ने में अच्छा लगता है, देखने में पढ़ने में सरल लगता है, लेकिन इतना सरल है नहीं। इसलिए इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। अभी आज हम कुछ श्लोक लेंगे, उनके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग साधक हैं। मैं भी साधक हूँ, आप लोग भी साधक हैं, और हमको साधक की योग्यता पता होनी चाहिए, और साधक को क्या क्या सावधानियाँ रखनी है ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो पहली योग्यता तो यही है कि हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करना है और इसी जन्म में प्राप्त करना है। दूसरी योग्यता ये है, जो कई लोग ये समझते हैं कि संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है गीता के लिए, तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि संस्कृत के ज्ञान का होना कोई ज़रूरी नहीं है। हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान आपका अगर है तो वो बहुत है। तीसरी चीज़, स्त्री पुरुष दोनों के लिए गीता है, इसमें कोई लिंग भेद नहीं है। कोई अगर इसके अंदर लिंग भेद की बात करता है तो वो बात गलत है, वो बात ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें दूसरे शास्त्र और पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे शास्त्र या ज्ञान या पुराणों का ज्ञान होना चाहिए, कोई भी जरूरी नहीं है। धर्म का भेद गीता में नहीं है। किसी भी धर्म या पंथ के व्यक्ति के लिए गीता समान रूप
से व्यवहारिक है और फायदेमंद है अगर आप इसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। ये नहीं कि उतार लिया हो, कोशिश कीजिए। आप कुछ कमी रह जाती है तो कमी परमात्मा पूरी करेगा, आपको उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी कोशिश निरंतर करते रहना चाहिए। अगला ये है कि कोई भी साधक अगर उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक है तो अपने समय के अनुभवों से जो जो प्रसंग यहाँ पे बताए जाते हैं उनको अपने अनुभवों से लिंक करें और अपनी गलतियों का स्वयं अनुभव करें और सोचे कि अगर ये गलती हमारी नहीं होती तो हम कहाँ होते। तो ये जो चीज़ है ये 50 साल से जो अधिक है उनको ये ध्यान रखना चाहिए। किसी से आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ गीता पढ़ना है और आपको अपने अनुभवों का ध्यान रखना है। लेकिन जो कम आयु वाले युवक हैं, जो दूसरे साथी हैं, उनको अपने साथियों के साथ में इन बातों को शेयर करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी ज़िंदगी काफ़ी बाकी है। अभी उनका व्यवहारिक स्पान बड़ा है, क्योंकि 50 साल के नीचे अगर 50 साल 100 साल की उम्र ले तो अभी और 50 साल है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने इसको शेयर करें, डिस्कस करें, ये करना ज़रूरी है। और आखिरी लेकिन बहुत ध्यान रखने की योग्यता की बात बता रहा हूँ कि हर साधक को नित्य पूजा पाठ करना चाहिए। अब यहाँ पे लोग पूजा पाठ का गलत मीनिंग निकालते हैं, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि पूजा पाठ का क्या मतलब है। पूजा पाठ का मतलब मूर्ति पूजा भी हो सकती है, आप कोई फोटो है उसका पूजा कर रहे हो, आप मानसिक पूजा कर रहे हो, आप वंदना कर रहे हो, आप आरती कर रहे हो, आप नियमित रूप से मंदिर जाते हो आते हो, ये भी आपकी पूजा है। आप माता पिता की सेवा करते हो, ये भी आपकी पूजा है। आप बीमार आदमी की घर के अंदर कोई बीमार है कि किसी की बीमार की सेवा कर रहे हो तो वो भी है। आपके आसपास में कोई बीमार है उसकी सेवा कर रहे हो तो वो भी है। दान, यज्ञ, भंडारा, स्वाध्याय, तप, ये भी सेवा में ही आते हैं, ये भी सेवा है, ये भगवान की सेवा है। और अगर आप बीमार हैं और अगर आपके घर में दूसरा भी बीमार है और आप समय पे अपनी दवाई लेते हो, समय पे अपना खाना खाते हो, समय पे अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, तो वो भी भगवान की ही पूजा है। तो पूजा अर्चना आपको बिल्कुल मन से करनी है। मैं करीब 15-20 दिन बाद एक क्रिया योग के ऊपर 1 घंटे का लेक्चर डालूंगा, तो उसमें आप देखिए कि आप इस पूजा के अंदर कितने निपुण बनते हैं। तो वो आपको अपना डिसाइड करना है। ये क्रिया योग भागवत पुराण में भी है और ये क्रिया योग अध्यात्म रामायण में भी है। मैं अध्यात्म रामायण का बेस लेके क्रिया योग की बात करूँगा। ये लक्ष्मण को भगवान राम का उपदेश है। अब दूसरी चीज़ ये है कि साधक को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योग्यता तो आ गई, आपको समझ में आ गया कि क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। योग्यता के अलावा आपको कुछ सावधानियां बरतनी हैं। सावधानियां क्या है? एक तो है कि गीता के दोहों को आप पढ़ने का प्रयत्न करें, अगर नहीं हो सके तो कम से कम उनके शब्दों को पढ़ें। आप उसके पढ़ने की कोशिश करें अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ कर सकते हैं। गीता का गुटका गीता का गुटका, गीता प्रबोधनी, गीता साधक संजीवनी या कोई भी टीका टिप्पणी आपके पास हो, उसको अपने सामने रखकर प्रवचन को सुने। देखिए, इसको साथ में रखने से बहुत फर्क पड़ता है और इसलिए मैं आपको बोलूँ, आपको इससे ज़्यादा फायदा होगा। आप इसको साथ में रखें और इसको उसके साथ में पढ़ें। जो नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए सुनना ही पर्याप्त है। जो नहीं पढ़ सकते हैं वो सिर्फ सुन लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको ध्यान से अपना सुनना है। समय निकाल के शांति से सुने,
कोई भी आप रास्ते चलते इन प्रवचनों को मत सुनिए। मैं खुद अपने प्रवचन के लिए बोल रहा हूँ, आप मत सुनिए, कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। आप 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट सुनेंगे, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं जानबूझ के इसको 15 मिनट या 20 मिनट का रखा है। आप कम से कम उसको सावधानी पूर्वक पूरा का पूरा सुनने की कोशिश करें। समय निकाल के सावधानी से सुने, उतावली में बिल्कुल नहीं सुने। यह वीडियो 15-20 मिनट के हैं और इसको ध्यान से सुनने का प्रयत्न करें। सत्संग जब हमारा होता था तो घंटे 1.5 घंटे का होता था, आने जाने का टाइम भी लगता था, और ये सब चीज़ें इसके अंदर बड़ी सुगमता से हो रहा है। तो इसको आप इतना बड़ा आसान से मत लीजिए। आपका ये प्रवचन तैयार करने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा देखना पड़ता है, और हम उसके बाद में इसको तैयार करते हैं। तो आपको अगर इसका फ़ायदा लेना है तो आप अपनी तैयारी भी पूरी तरह से करें। ये सब आप योग्यता और सावधानियों पर थोड़ा ध्यान दें और फिर इसको प्रवचन को सुनने की कोशिश करें। अब हम आज 45 से आगे 46वें श्लोक पे आ रहे हैं। 45वें श्लोक में भगवान ने बहुत ही सुंदर बात कर दी थी, बहुत निपुण बात कर दी और बता दिया कि कौन आदमी परमात्मा या ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि के लायक है। उसका सारा वर्णन उन्होंने दे दिया। अब को 46वें श्लोक में क्या कहते हैं। 46वां श्लोक, यावानर्थ उदपाने सर्वत्र संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। भगवान कहते हैं कि जैसे कि यावान, जैसे कि कोई किसी को बड़ा जलाशय मिल जाता है तो जो छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा हुआ है उससे उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने मानसरोवर चला गया और मानसरोवर में स्नान कर ली। अब जिसने मानसरोवर में स्नान कर ली उसके लिए दूसरी जगह कोई स्नान करने की बस्ती नहीं है। तो ऐसे ही जिसको बड़ा जलाशय मिल गया उसके लिए छोटे जलाशयों की कोई बात नहीं है। और बोले ऐसे तावान सर्वेषु वेदेषु और ब्राह्मणस्य, ये यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट। एक तो वेद की बात की है कि इसी तरह जो आदमी ब्रह्म ज्ञानी हो गया है, ब्राह्मण से विजानत ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया है उसके लिए वेदों की भी वैसे ही कोई जरूरत नहीं रहती है। अब यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, एक वेद आया है, एक ब्राह्मण आया है। इसको ठीक से समझ लीजिए। वेदों में हमने बात की थी कि वेदों में 85% कर्म कांड है और 10% उपासना है। तो जो 5% बच गया वो क्या है कि वो उपनिषद है, वो वेदांत है, वो ब्रह्म विद्या है। सिर्फ 5% जो है वो ब्रह्म विद्या है, वो वेदांत है। और हमारे वेदों में अगर ऋग्वेद का ही ले लें तो कम से कम 4 लाख से ऊपर श्लोक हैं और अवेलेबल श्लोक तो कम है जो हमें मिले हुए हैं। और इस तरह से हमारे चारों वेदों में इतने सारे श्लोक हैं कि अगर हम चाहें तो अगर हम 5 साल की उम्र से भी पढ़ना शुरू कर दें और 100 साल की उम्र मान लें तो 5 से 100 साल की उम्र में भी हम सारे वेद पुराण ये सारे के सारे नहीं पढ़ सकते। ये जो वेद हैं इनको श्रुति भी बोलते हैं क्योंकि पहले इनको सुना गया था। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि ने इनको सुनाया था। तो ये जो सुन के जो हुआ था इसलिए इसको
श्रुति भी बोलते हैं और अपौरुष्य बोलते हैं। वो अपौरुष्य इसलिए बोल रहे हैं कि इतने सारे चारों वेदों के अंदर कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है, एक दूसरे को सब सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को पूरक हैं, और कोई एक आदमी इस तरह के वेदों को लिख नहीं सकता। और ये जो समझ है, इस समझ को आप समझ लीजिए तो आपको पता पड़ेगा कि वेद कितने हैं। अब जो ये वेद हैं, ये वेदों में हमारे रहने की विद्या है। कर्म कांड में कर्म करने की बताया, कैसे कर्म किया जाता है, कैसे कर्म नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि एक कोई नई आप इक्विपमेंट लेते हो, प्रिंटर लिया या मिक्सी ली, तो उसके साथ में एक किताब आती है, उस किताब में लिखा है इसको कैसे ऑपरेट करना चाहिए, इसको कैसे ऑपरेट करना चाहिए। ऐसे ही ये भगवान ने इन वेदों को आपके लिए लिख दिया है कि आपको कैसे करना है, लेकिन हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, इसलिए हमारे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये वेदों का हमको समझ लेना चाहिए कि क्या है। और ये 5% जो है ये वेदांत है। और अब हमारे यहाँ से आगे थोड़ी वेदांत की बातें आएंगी, इसलिए मेरे को ये बताना यहाँ पे जरूरी था। दूसरा ये है कि ब्राह्मण वो है जो वेदों को अच्छी तरह से जानता है, जो उनको न सिर्फ पढ़ता है लेकिन व्यवहार के अंदर भी और उनको अच्छी तरह से जानता है। जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया उसको ब्रह्मानंद का आनंद मिल गया। जिसको ब्रह्मानंद का आनंद मिल गया उसके लिए इन वेदों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती है, क्योंकि वो वेद उसके लिए गाय के एक खुर के बराबर है। ये वेदों में भी लिखा है कि वेद उस आदमी के लिए गाय के एक खुर के बराबर है, जिसको वो ऐसा आसानी से पार कर सकता है। तो हालांकि ये इतने बड़े हैं, लेकिन ये इसकी एक विशेषता है। तो ये जो ब्रह्म ज्ञानी है, ये ब्रह्म ज्ञानी के लिए आनंद की प्राप्ति हो गई, तो उसको वेदों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो उसके अंदर ही अपना संपूर्ण है। तो ये जब बात आई तो क्वेश्चन उठता है कि फिर कर्म करने की जरूरत क्या है। अगर है तो हम तो सिर्फ सन्यासी बन जाएं और ब्रह्मज्ञानी बन जाएं और कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगला श्लोक क्या बोलता है वो सुनिए, 47वां श्लोक। ये इसके जो पहले 45वां श्लोक दिया है उसी श्लोक के क्लियरिफिकेशन में ये सारी बातें चल रही है। ये बोल रहे हैं 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान कहते हैं अर्जुन देखो, कर्म हमेशा करना पड़ेगा और कर्म करने में तेरा अधिकार है। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें कर्म फल है, तो मनुष्य योनि के लिए कर्म करने का अधिकार है। आपको कर्म करना है, कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करना। माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करना, ये यहाँ पे बताया। कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। राम सुखदास जी बोलते हैं कि यहाँ पे दो विभाग है, एक करना और एक होना। करने का जो विभाग है वो विभाग मनुष्य के पास में है, उसको करना है, और जो होना है वो आपके प्रारब्ध में है, वो भगवान के पास में है। तो प्रारब्ध में भगवान जो फल देगा उस फल को आपको स्वीकार करना है, आपका वो हिस्सा एक अलग है।
तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि तेरे को कर्म फल करने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, तेरे को कर्म करने का अधिकार है, कर्म फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करना, कर्म फल के अंदर ध्यान नहीं देना। बोले कि माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। बोले कि तू कर्म फल का हेतु मत बन। कर्म फल का हेतु मतलब कर्म फल की इच्छा रखोगे तो कर्म फल से कर्ता बन जाओगे, और कर्ता बन जाओगे तो कर्म आपको ले डूबेगा, तो कर्म ले डूबेगा तो आपको फल मिलेगा, अच्छा बुरा, तो उसके अंदर पाप पुण्य होंगे। तो अगर पाप पुण्य नहीं करने हैं तो कर्म फल का हेतु नहीं बनना है, इसका मतलब कर्ता नहीं बनना है, कर्म फल का हेतु नहीं बनना है। लेकिन साथ साथ में ये भी बोला ते संगोस्त्व कर्मणि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू कर्म करे ही नहीं। कोई आदमी बोले कि जब इसमें पाप पुण्य मिल रहा है तो मैं कर्म करूं ही नहीं, तो कर्म करूं ही नहीं ये नहीं हो सकता। आपको कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म फल के अंदर आपको अपना अधिकार नहीं समझना है, कर्म फल का हेतु नहीं बनना है। ये आपको यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई है। हम इसको फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसको आप ठीक से समझ लीजिए कि इसका क्या मीनिंग है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है 47वां। तो बोले कि अगर ये चीज़ है, अगर कर्म फल का मेरे को हेतु नहीं बनना है और मेरे को कर्म भी करना है, तो बोले कि ये फल के अंदर जो आसक्ति मेरी नहीं रखनी है, इसका महत्व क्या है। तो अगला श्लोक बता रहा है कि क्या करना है। 48वां श्लोक, योगस्थ करु कर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। भगवान बोल रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योग के अंदर तू कर्म कर, मतलब समता के अंदर तू कर्म कर। संग त्यक्त्वा धनंजय, संग मतलब आसक्ति, आसक्ति को त्याग कर समता के साथ में तू कर्म को कर। सिद्ध असिद्ध, ठीक होता है नहीं होता है, पूरा होता है नहीं होता है, अधूरा रहता है पूरा होता है, ये इसकी तू चिंता मत कर। सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा, उन दोनों में बराबर रख, तो समत्व योग उच्यते। ये जो योग है ये समत्व योग है, और ये योग सबसे बड़ा है। समत्व योग उच्यते, पूरी गीता समत्व योग के ऊपर ही आश्रित है। तो इन 3 श्लोक में भगवान ने समत्व योग पे आपको ले आया, और ये समत्व योग के बाद में आगे हम बात करेंगे क्या है, और अगले प्रवचन में हम इन 3 श्लोक के ऊपर थोड़ा सा वापस विस्तार से इसका अनुमोचन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको समझिए कि समत्व योग उच्यते, ये एक मेन चीज़ है, और ये तीनों श्लोकों को आप थोड़ा ध्यान से वापस पढ़िएगा, और इसको अगले उसमें हम वापस इसको लेंगे। धन्यवाद। राम राम।